Hello, my new video on different type of disease caused by bacteria. Please like, share and subscribe my channel. If you problem any kind of zoology topics, then please comment me on my comment section and we'll try to get solved. So let's start. Today we're discussing about the human disease caused by bacteria. So first of all we're discussing about the anthrax. एंथ्रैक्स डिजीज का जो पैथोजन है वो बेसिलस एंथ्रैक्सिस है. इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो एनिमल होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली जो होता है ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट इंजेक्शंस की वजह से होता है. एंथ्रैक्स रोग होता है, ठीक है. तो मेनली याद रखना कि बेसिलस एंथ्रैक्स इसका पैथोजन होता है. मोस्टली एग्जाम्स में डिजीज कॉज्ड करने वाले पैथोजन्स के बारे में पूछा जाता है. बॉटुलिज्म की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म इसका पैथोजन है और ये इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फूड की वजह से होता है. इम्प्रॉपरली प्रिपेयर फूड की वजह से होता है, जिसकी वजह से हम मोस्टली हमारे जो फूड पॉइजनिंग होती है उसका पैथोजन मोस्टली क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म ही होता है. Contract through the ingestion and contract through the with wound and acute toxic poison. कभी कभी ये फेटल. क्लेमाइडिया कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस. ये ह्यूमंस में होता है. इसके जो वेक्टर्स हैं यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन होता है, स्प्रेड थ्रू आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है मोस्टली क्लेमाइडिया. देन नेक्स्ट है क्लोरेला कॉज बाय पैथोजन होता है इसका विब्रियो कॉलेरी. ह्यूमंस में होता है ये और ह्यूमंस में इसके वेक्टर ह्यूमंस और प्लैंक्टॉन्स होता है. ये कॉज्ड मोस्टली डायरिया केसेस होता है, जैसे अपने उल्टी दस्त से रिलेटेड होता है. इसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है. 50% ऑफ पीक मोर्टेलिटी इफ द डिजीज कॉज अनट्रीटेड. तो क्लोरेला जो होता है विब्रियो कॉलेरी की वजह से हुआ, उसे डायरिया हो जाता है, जिससे हमारी उल्टी, जिससे वोमिटिंग एंड जो हमारे लूज मोशंस हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी में जल की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. तो इसलिए इसका भी इलाज जरूरी है. बॉडी में इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसके लिए हम ORS और का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज डेंटल किरासिस इज कॉज, इसका पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस. इसका रिजर्वर है ह्यूमंस. Dense collection this bacteria on the surface of the teeth leads the secretion of acid and destroy the mineral of tooth enamel. Enamel हमारी दांत की सबसे बाहरी परत होती है जो कि हार्डेस्ट होती है, जो कि दांत को प्रोटेक्ट करती है. तो ये पैथोजन क्या होता है, एसिड सिक्रेशंस करता है और जिसकी वजह से दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं. तो डेंटल किरोसिस पैथोजन है इसका, डेंटल किरोसिस डिजीज है, इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस और ये ह्यूमंस इसका वेक्टर और रिसीवर है. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द डिफ्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई. इसका वेक्टर ह्यूमंस है. इसकी वजह से acute infection and lesion of mucous membrane spread through the contact individual. वैक्सीनेशन अब इसकी अवेलेबल है, बाकी इसमें घाव बन जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, ठीक है. तो डिफ्थीरिया इज कॉज्ड बाय पैथोजन है इसका कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरी. मैं लास्ट में आपको इसकी वोल ट्रिक बता दूंगी. कॉर्नेरिया इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया कॉर्नेरिया. ये इसका पैथोजन ह्यूमंस ही है और ये जो होती है इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड है, बट ये इतनी खतरनाक नहीं है. हैंसन डिजीज की बात करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट, इसका नाम है लेप्रोसी. इसका पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री. हैंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री. इसका ह्यूमंस होता है और ये कॉरोनिक इन्फेक्शन होता है स्किन में, ठीक है. इंक्रीजिंग द वर्ल्ड वाइड यूजुअली नॉट फैटल, ठीक है. ये था नाइजीरिया कॉर्नेरिया. हैंसन डिजीज माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है और इसका हो गया कॉरोनिक इन्फेक्शन हो गया. नेक्स्ट डिस्कसिंग करते हैं हम लाइम डिजीज की. लाइम डिजीज का पैथोजन है बॉर्लिया बर्गेडोर फेरी. ये टिक्स, डियर और स्मॉल रोडेंट्स की वजह से फैलता है और स्प्रेड थ्रू द बाइट, इनके काटने की वजह से होता है, जिसकी वजह से बुखार, थकान, पेन, हेडेक, ये सब सिम्टम्स होते हैं. और नेक्स्ट बात करते हैं हम पेप्टिक अल्सर की. पेप्टिक अल्सर जो होता है वो है एलियोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है और ह्यूमंस में होता है. इसी वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि वो घाव हो जाते हैं, लेसन्स जिनको हम बोलते हैं. ओरिजिनली थ्रू आउट द कॉज्ड बाय द स्ट्रेस की वजह से होता है. डाइट्स की पेप्टिक अल्सर होता है. नाउ एपियर कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरियम गुड सफर इज ट्रीटेड, हो सकता है एंटीबायोटिक से.
पेप्टिक अल्सर के बाद बात करते हैं प्लेग की। प्लेग होता है यर्सनिया पेस्टिस, पैथोजन इसका यर्सनिया पेस्टिस होता है। ये वाइल्ड रोडेंट्स की वजह से होता है। 1/4 पॉपुलेशन जो यूरोप की थी 14th स्क्वायर सेंचुरीज में, वो इन रोडेंट पॉपुलेशंस की वजह से हुई थी। प्लेग मोस्टली अपने चूहे और के काटने की वजह से होता है, मोस्टली रोडेंट्स में रैट्स और के बाइट्स की वजह से होता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया बोल सकते हैं, वैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी बोलते हैं उसको। ह्यूमंस इसका रिजर्वर है। एक्यूट इन्फेक्शन होता है लंग्स में, ये खतरनाक हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट ना करवाए तो। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है। टीबी इसका रिजर्वर है ह्यूमंस। एक्यूट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लंग्स, लिम्स और मेनिंजेस। मेनिंजेस होते हैं ब्रेन पे जो आवरण, ब्रेन के जो मेम्ब्रेन्स के जो सराउंडेड होता है उनको बोलता है मेनिंजेंस। एक हिसाब से हिंदी में ब्रेन के जो चारों तरफ मेम्ब्रेन्स के आवरण होते हैं उनको मेनिंजेस बोलते हैं। इट इंसिडेंस ऑफ द राइज कॉम्प्लिकेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं। बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड फीवर जो कि पैथोजन है जिसका साल्मोना टाइफी, इसका रिजर्वर है टाइफाइड जो होता है वो मोस्टली कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, और इसमें उल्टी, दस्त, ये मोस्टली इसके सिम्टम्स होता है, वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, और उसके साथ साथ फीवर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइफस की। टाइफस जो होता है वो रिकेट्स टाइफी की वजह से होता है। लाइस, रेट्स एंड फ्लियाज ह्यूमंस वो उसके रिजर्व। टाइफस जो होता है वो फ्लियाज के बाइट्स की वजह से फैलता है, मोस्टली रिकेट से टाइफी बोलते हैं। आज मैं आपको बैक्टीरियल डिजीजेस की ट्रिक बता रही हूँ, सॉरी वायरल्स में रह गई थी। इसकी हम ट्रिक बनाई है ABC²D²GLP3T3। अब ABC²D²GLP3 क्या है, लेट्स सी। एंथ्रेक्स इज A, B मीन्स botulism, B तो AB, C² मीन्स क्लेमाइडिया एंड क्लोरेला, D² मीन्स डेंटल किरसिस एंड डिफ्थीरिया, GL मीन्स गोनेरिया और लाइम डिजीज, P3 मतलब पेप्टिक अल्सर, प्लेग और निमोनिया, और T3 मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड टाइफस। So this is the trick ABC²D²GLP3T3. I think I give my best. If you like this video then please like, share and subscribe and constantly comment please.